हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला। ओके, लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे कि कैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके किसी भी फंक्शन को डेरिवेट करते हैं या कैसे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं या कैसे उसका डिफरेंशिएशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जो हम फार्मूला लिखने जाते हैं, जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं, यह फार्मूला उसी प्रिंसिपल का यूज करके ही आया है। ठीक है, किसी भी फंक्शन, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे, हम लोग निकाले थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन साइन एक्स। तो क्या मिला था? बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल हमको मिला था कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिला था? कॉस एक्स। या साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला था? कॉस एक्स। वैसे ही कॉस का क्या मिलेगा, टेन का क्या मिलेगा, कोसेक का मिलेगा, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका क्या मिलेगा, कोई लॉगरिथम फंक्शन है उसका क्या मिलेगा, या कोई अलजेब्रिक फंक्शन है उसका कैसे मिलेगा डेरिवेटिव। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, किसी भी स्टूडेंट जहां पर भी डाउट होगा कि यह फार्मूला कहां से डिराइव होकर आया हुआ है, तो यह फार्मूला जो भी लिखने जा रहे हैं उसका हमारा जो प्रूफ है कहां से आएगा? बाय यूजिंग दी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर आपको यूज करना है, प्रूफ करना है, तो क्या करिएगा, वही हमारा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच को हम लोग यूज करेंगे और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन फार्मूले को डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर पेपर में इसका यूज करने के लिए कहा जाएगा तो डायरेक्ट इसका यूज करिए, लेकिन ये बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, मींस आपको डेरिवेशन करना है। तो आप पुराने वाले जो अप्रोच में बात किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? साइन एक्स, जो हम कल किए थे। देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखिए, साइन एक्स लिखिए, और ऐसे लिखे हो डी, ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। क्या मिलेगा आपको? cos x। या हम लोग लास्ट वीडियो को डिराइव किए थे। ओके, अगला हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब हम दोबारा इसको लिखेंगे नहीं, आपको याद रखना है, चाहे ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, या डायरेक्ट डैश लगा के या डैश एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये भी क्या उसी से आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का अगर यूज करोगे आप तो इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हो। ओके, नो मैटर। डी बाई डी एक्स हम लोग बात करते हैं tan x। यह क्या मिलेगा आपको? sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स tan x क्या मिलेगा? sec स्क्वायर एक्स। अगला बात करते हैं हम डी बाई डी एक्स cot x, cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स हम लोग बात करेंगे सेक एक्स। तो आपको क्या मिलेगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर हम लोग बात करेंगे डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। ओके, तो इसका मिलेगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा सिंपल फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। ठीक है, हालांकि इनवर्स आपके चैप्टर में नहीं, क्लास 12 में आपको मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डी बाई डी एक्स, अगर हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देन यू विल गेट 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। तो यू विल गेट माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ओके, टेन एक्स तो हो चुका
square, tan inverse x. So you will get what? 1 by 1 plus x square. Okay. Next, d by dx, the derivative of cot inverse x. So you will get what? Minus 1 upon 1 plus x square. So this is very simple. You can see that there are many similarities, sin inverse x, cos inverse, but there is a change of symbol. Okay. Next, derivative of we will talk about the sec inverse x. Sec inverse x. So you will get 1 by x into under root x square minus 1. Next, derivative of cosec inverse x equal to you will get minus 1 upon x into x square minus 1. Okay. So this is the basic derivative of trigonometric function. This is the simple function and this is the inverse trigonometric function. Okay. Write down. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ और हमारा फार्मूला है उसको देख लेते हैं लोग। Okay, so next we have to find derivative of e power x. This is the exponential function. E power x, that is the exponential function. So you have to find the derivative of e power x. Okay, so you will get what? E power x. Okay. Next, you have to find the derivative of a power x. So you will get e power x into log a base e, या क्या log a base e है, ठीक है। जिसकी अगर log, देखिए log और ln में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ln का मतलब होता है बेस e, अगर log भी लिखा हुआ है, बेस e लिखा हुआ है तो वो ln के इक्विवेलेंट है। कब? जब बेस e रहेगा तभी। अगला हम बात करते हैं d by dx of log बोल सकते हैं, ठीक है, log x बेस ई बोले या ऐसे बोले d by dx ln x, इसका क्या होगा 1 by x। ln x का बेस ई है, वही चीज है log x बेस ई। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होगा, ln और log में बस अंतर है कि इसमें बेस ई होता है ln में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं d by dx ऑफ log x बेस a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आफ्टर चेंजिंग यह है log x बेस a है, तो पहले आपको बेस a के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो log की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। यहां से आपको आंसर मिलेगा 1 by x of ln a, 1 by x ln a। ओके, क्लियर है। ओके, 1 by x ln a और यहाँ बेस का e होगा। इसके बाद हम बात करते हैं d by dx, दैट इज x की पावर n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, उसकी कोई पावर, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा n into x की पावर n minus 1 और लिख लीजिए हम n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर।
ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फार्मूला। ओके, डिफरेंशिएशन में बस इतना आपको फार्मूला याद रखना है, इसके अलावा और भी फार्मूले होते हैं, ठीक है। बस यह बेसिक फार्मूला, क्या लिखे, बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला। तो 18 फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अगर यह 18 फार्मूला आपको याद है तो डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपसे क्या बताया, इन फार्मूले को डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कोई पूछेगा इसका प्रूफ कैसे होगा तो क्या करोगे आप, किसी का भी निकालना हो, किसी भी फंक्शन का आपको प्रूफ निकालना हो, किसी का भी होगा, टेन इनवर्स एक्स ले लो, चाहे लॉग का ले लो, चाहे e की पावर x का ले लीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरम बना है दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करेंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h का यूज करके इसको लोग निकालेंगे, इसका आंसर यही सब आएगा, ठीक है। क्लियर है? I hope this is clear to all of you. You have to write this formula at your notebook. Okay. So next in the next video we will talk what is the basic differentiation theorem के बारे में बात करें, ठीक है। इतना आप याद रखिए। थैंक यू।